जिस विषय को आप आतंकी हमला कह रहे हैं वो एक आतंकी हमला नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है। और 1990 में भी इसी तरह से हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया था। 26 मार्च 1971 में भी हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया था। मोपला दंगे हुए थे तब भी हिंदू टारगेट हुआ था। डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तब भी हिंदू टारगेट हुआ। और बंगाल में भी आज हिंदू टारगेट हो रहा है। जब देश बंगाल जल रहा था और जब देश बंगाल के जलन से बाहर आ रहा था तभी कश्मीर के अंदर में पर्यटकों के ऊपर में निहत्थे हिंदुओं को देखकर, उनका धर्म जानकर उनको जिस तरह से मारा गया, निर्मम हत्या करी गई। और उसके जो लोग कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हम आज उन लोगों के साथ समर्थन करते हैं क्योंकि आतंकवाद का मजहब होता है और धर्म था जो मरे उनका, उनकी पैंट उतार के उनको मारा गया। जो लिस्ट चाहिए सूची के अंदर में वो हिंदू थे, उनने किसी चीज़ का विरोध नहीं किया था। और 6 महीने के अंदर में कितने लाखों पर्यटन वहाँ गए। उनकी दुख आप सुनिए वहाँ के लोगों का। जो लोकल स्थानीय लोग हैं वो रोते हुए आपको दिखेंगे, लेकिन वो रोते हुए सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि हमारी रोजगार चला गया, हमारी रोटी रोजी चली गई। उनको हिंदुओं के मरने का दुख नहीं है। जो मस्जिदों के सामने मंदिर बना के जलाने की बात करते हैं, जो हिंदू को पलायन के लिए समर्थन करते हैं, जो हिंदू मरता है तो सेक्युलरिज्म कहते हैं, और जब हिंदू की हत्या होती है तो उसको दंगे का नाम देके वाइट वॉश कर देते हैं। आज हर उस व्यक्ति से प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है वो 26 लोगों के शव जो मर गए, निहत्थे हिंदू थे। ये एक आतंकवादी हमला था सुनियोजित हिंदू को टारगेट करके। केंद्र सरकार से हम यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द उन आतंकियों को खोजा जाए। जिसने भी इस एक्शन को अंजाम दिया है उसको वही अंजाम दिया जाए जिसके वो अधिकार है, हकदार है, और कड़ी सज़ा दी जाए। नहीं तो भारत फिर किसी न किसी आतंकवाद का शिकार हो, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। इस हमले के बाद सरकार का क्या रुख रहने वाला है? सरकार निश्चित रूप से आप देखिए ना एक्टिव कर रही है। सरकार के गृह मंत्री वहाँ पहुँच चुके हैं, प्रधानमंत्री की अपील आ चुकी है। हर जगह से जो भी सरकार कर सकती है वो सरकार कर रही है। लेकिन ऐसा विषय तब क्यों नहीं हुआ जब राष्ट्रपति शासन कश्मीर में था? ऐसा विषय तभी क्यों हुआ जब एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी? क्योंकि उनका मैनिफेस्टो रेडिकलाइजेशन की बात करता है। उनका मैनिफेस्टो कहता है आर्टिकल 370 हटा देंगे। उनका मैनिफेस्टो हर तरीके से उस रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करता है जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। उनका मैनिफेस्टो कहता है कि हम बच्चों के हाथ में पत्थर करेंगे। क्या यही कश्मीर भारत देखता है? 370 क्या हट गया तो आज आतंकवादी हिंदुओं को मार देंगे, वक्फ आ गया तो बंगाल में हिंदू के घर जला देंगे। तो इस तरीके की बातें करना उन सेक्युलरिज्म की परिभाषा जताता है जो मुझे लगता है कि भारत के अंदर में किसी तरह के कभी पुकार थी नहीं। इस हमले के बाद क्या सरकार जम्मू कश्मीर से हिंदुओं का पलायन रोक पाएगी? पलायन अगर जब राकेश आप बात करते हैं तो हिंदू का पलायन रुका ही का है। करेना से हिंदू पलायन हुआ, मुजफ्फरनगर से हिंदू पलायन हुआ, कश्मीर से हिंदू पलायन हुआ, बंगाल मुरादाबाद से हिंदू पलायन हुआ, माल्टा से हिंदू पलायन हुआ, बिजनौर से हिंदू पलायन हुआ। पलायन ही तो रह गया हिंदू के अधिकार। हिंदू जब भी अपने अधिकार की मांग करता है तो रोता हुआ और अपनी छाती कोड़ता हुआ पलायन रोकने की तो मांग कर रहा है और इन्फिल्ट्रेटर्स को रोकने की मांग कर रहे हैं। लेकिन देखिए ना, रोहिंग्यों के लिए खड़े हो जाना, उनके एजुकेशन राइट की बात करना, मंदिर टूटे तो उसको सही बताना, वक्फ को गलत बताना, और जब आतंकवादी हिंदू को मारे तो कह देना ये हिंदू मुसलमान करे जा रही राजनीति है। लेकिन उन सबसे पूछिए कि भारत के अंदर में अगर हिंदू ने जब जब अपनी आवाज़ उठाई है, उन सभी हिंदुओं के निहत्थे हिंदू को मारा गया है जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। मुझे लगता है पलायन रुकना चाहिए। आज़ादी के बाद से इन्फ्लिट्रेटर्स के ऊपर में कड़े कानून लाने चाहिए और ऐसी आतंकवादी गतिविधियाँ जो भारत के अंदर में हो रही है इनको मुंह तोड़ जवाब सरकार को देना चाहिए। क्या आतंकवाद हिंदू को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं? और किसके लिए कर रहा है? वहाँ कौन मरा है? उसके अलावा पर्यटक कौन थे? कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले हिंदू को भी मारा गया था वहाँ पे, वो भी पर्यटक थे। हिंदू को आप देखिए हर जगह जाके टारगेट करा जा रहा है। तो कौन है ये आतंकवादी? आतंकवादी तो भय के लिए थे ना, वो तो उनका तो काम है भय भराना। तो क्या हिंदू को मार रहा है और आतंकवाद का सहारा ले रहा है? मुझे लगता है ये सहारा है, एक्सोडस है। कश्मीर में 1990 दोहराने का फिर से प्रयास करा गया है। अब कोई बाटला इनकाउंटर पे आंसू बहाने वाली सरकार नहीं है। इन सरकार को उस कड़े कानून की सजा देनी, इन अपराधियों को सजा देनी चाहिए। 2019 के पुलवामा हमले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा हमला है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। आज उस सरकार में और हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो, उसमें एक अंतर है राकेश, बहुत बड़ा। वो सरकार बाटला इनकाउंटर पे आंसू बहाती थी। उस सरकार ने 26/11 में भगवा आतंकवाद का नाम दे दिया था। उनके गृह मंत्री भगवा आतंकवाद की किताबों के अंदर में थे जो उसके इनोग्रेशन में जाते थे। तो किस तरह से एक सैफरन टेररिज्म का नाम देने वाली सरकार थी और एक ये सरकार है जो इस विषय की गंभीरता को समझते हुए एक्शन ले रही है। मुझे लगता है कि आतंकवादी हमले रुकने चाहिए। भारत आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा होता है। हम UNHRC में भी मांग करते हैं, हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी बात करी। आतंकवाद का कोई जीरो टॉलरेंस भारत के अंदर में है। मजहब का आतंकवाद अगर चलाता है तो धर्म की भी आवाज़ होती है, सरकार को धर्म की आवाज़ बनना चाहिए। आतंकवादी हिंदू को नाम पूछ के सीधा टारगेट कर रही है। जी, क्या जाति में पूछा उन्होंने? क्या उन्होंने पूछा कि आप सिख है, यादव है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कौड़ है, क्या है आप? उन्होंने नहीं पूछा।
उन्होंने देखा आप हिंदू हैं और आपको मारा गया। 2 स्थानीय लोगों ने जो उनकी मदद करी, वो भी वहाँ के ही आते हैं और किस मज़हब से आते हैं वो भी सबके सामने आ चुका है। वहाँ पर मस्जिदों को आतंकवाद का अड्डा बनाया जा रहा है। कश्मीर में जिस तरह से शांति आई थी उसको भंग करा जा रहा है। पाकिस्तान की इस तरह की गतिविधियां जो हो रही है या जिस तरह का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भारत के अंदर पनप रहे हैं, सरकार को उन पर एक्शन लेना चाहिए। और जिसने इन गतिविधियों में लिप्त होते हुए हिंदुओं को टारगेट बनाया है, मुझे लगता है 1984, 1990, 1971 के बाद जिस तरह के विषय हो रहे हैं, इनको ख़त्म करके भारत एक विस्तार की ओर है, विकास की ओर है। और आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व की पुकार है। और इसलिए धर्मो रक्षिते रक्षिते की हम बात करते हैं और भारत से भी अपील करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पे, दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पे हैं। जी, क्या राजनीतिक षड्यंत्र है? ये कोई सा भी षड्यंत्र हो राकेश, ये जिसने भी सोचा है और जो भी करा है, कोई किधर भी हो, चाहे उपराष्ट्रपति भारत में हो या भारत के प्रधानमंत्री बाहर हो, लेकिन इन सब राजनीतिक विषयों में मर कौन रहा है? इन सब षड्यंत्रों में जान के बलिदान जा किसका रहा है? इन सब षड्यंत्रों में गोली लग किसको रही है? इन सब षड्यंत्रों के अंदर में अपनी जान कौन गंवा रहा है? परिवार किसका टूट रहा है? आपका और मेरा नहीं टूटा ना। वो 26 जनों की भी क्या गलती थी? वो भी किसी के अधिकार के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपने घर के साथ, परिवार के साथ थे। और उन्हें नहीं सोचा था कि हमारे को कश्मीर नहीं जाना क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री यहाँ नहीं है। उन्हें नहीं सोचा था कि हमें कश्मीर नहीं जाना चाहिए क्योंकि यूएस का उपराष्ट्रपति यहाँ है। कोई अधिकार इन सब के पीछे बात करना भी बेफिजूल का समय बर्बाद करना है। भारत के ऊपर में एक आतंकी हमला, टारगेट किलिंग, एक्सोडस और सरकार पे प्रश्न चिन्ह और हर उस सेक्युलर व्यक्ति के ऊपर में प्रश्न चिन्ह जिसने हमेशा इसको सिर्फ एक दोहरा चरित्र देखे हुए हिंदुओं की गलती। और रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट देख लीजिए, वो राजनीति में आना चाहते थे ना, ईडी की कार्रवाई में कहा तो उन्होंने कि मैं राजनीति में आना चाह रहा हूँ इसलिए मुझ पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है इसलिए उनने अपनी दब रहे थे, इसलिए इस तरह का विषय हुआ। ये इस तरह की राजनीति इस भारत के अंदर में पनपेगी। राहुल गांधी जैसे जो बाहर जाके कहते हैं कि हिंदू जो है आईएस से भी ज़्यादा खतरनाक है, इस तरह की राजनीति भारत में पनपेगी। जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हुए बैग ले जाते हैं, लेकिन जब बंगाल की बात करते हैं तो बोलते हैं हम ममता जी के प्रवक्ता नहीं है। अखिलेश यादव डीएनए चेक कराने की बात करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि हम दीदी के साथ खड़े हैं। और जहाँ पे राम के झंडे उतार के फिलिस्तीन के झंडे फहरा दिए जाते हैं, जहाँ पे मुर्शिदाबाद में हिंदू बहनों को बोला जाता है कि हमारे साथ रेप करा लो, तुम्हारे पति को छोड़ देंगे। कौन सी विषय की हम बात कर रहे हैं, कौन से षड्यंत्र की हम बात कर रहे हैं? देश को तोड़ने का प्रयास जिसे करा जा रहा है, सरकार को उसको तोड़ देना चाहिए। आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार दावे कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा हमला हुआ 6 महीने तक जब राष्ट्रपति शासन रहा तो कौन सा हमला हुआ था? चुनाव में कौन से हमले हुए थे और कौन हमले कराता है? आज आप देखिए, जो लोग कहते हैं कि हम भारत के सरकार का कानून नहीं मानेंगे, वो भारत के ही तो लोग हैं। जब अमित शाह जी कहते हैं सदन से कि आपको मानना पड़ेगा, उसके बावजूद भी नहीं मानते हैं, एक हो जाते हैं, तो सरकार, वो लोग जो इस तरीके की बातें लोगों के अंदर में भय फैलाते हैं, लोगों के अंदर में तलवारें निकालने पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन जो पत्थर उठाते हैं उनको 5-5 लाख रुपए का इनाम दे देते हैं। इस तरीके की जब विचारधारा होगी, मुझे लगता है इस विचारधारा को सरकार को समझना चाहिए।